हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज बात करेंगे हम क्रिया के भेदों के बारे में। प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया। वाक्यों में क्रियाओं का प्रयोग कहाँ व किस रूप में किया जा रहा है, इसके आधार पर निम्न प्रकार हैं। सामान्य क्रिया, जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ हो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे महेंद्र जाता है, संतोष आई। संयुक्त क्रिया, जो क्रिया दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे जया ने खाना बना लिया, हेमराज ने खाना खा लिया। तीसरी है प्रेरणार्थक क्रिया, वे क्रियाएं जिन्हें कर्ता स्वयं ना करके दूसरों को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, उन क्रियाओं को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे दुष्यंत हेमंत से पत्र लिखवाता है, कविता सविता से पत्र पढ़वाती है। चौथी है पूर्वकालिक क्रिया, जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हों तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे धर्मेंद्र पढ़कर सो गया। यहाँ सोने से पहले पढ़ने का कार्य संपन्न हो गया है, अतः पढ़कर पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। पूर्वकालिक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे? किसी मूल धातु के साथ कर या कर के लगाने से पूर्वकालिक क्रिया बनती है। पांचवी है नाम धातु क्रिया, वे क्रियापद जो संज्ञा तथा सर्वनाम विशेषण आदि से बनते हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे रंगना, लजाना, अपनाना, गरमाना, चमकाना, गुदगुदाना। छठवीं है कृदंत क्रिया, वे क्रियापद जो क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय लगने पर बनते हैं उन्हें कृदंत क्रियापद कहते हैं। जैसे चल से चलना, चलता, चलकर। सातवीं है सजातीय क्रिया, वे क्रियाएं जहाँ कर्म तथा क्रिया एक ही धातु से बनकर साथ प्रयुक्त होती हैं। जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी। आठवीं है सहायक क्रिया, किसी भी वाक्य में मूल क्रिया की सहायता करने वाले पद को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे अरविंद पढ़ता है। दूसरा वाक्य, भानु ने अपनी पुस्तक मेज पर रख दी है। काल के अनुसार क्रिया, काल के आधार पर क्रिया का नाम रख देना। काल के आधार पर तीन प्रकार की क्रिया होती है: भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। भूतकालिक क्रिया किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनके द्वारा कार्य का बीते समय में होना पाया जाए भूतकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे सरोज गई, सलीम पुस्तक पढ़ रहा था। दूसरी है वर्तमानकालिक क्रिया, वे शब्द जिनके द्वारा कार्य का वर्तमान समय में संपन्न होने का बोध होता है उसे वर्तमानकालिक क्रिया कहते हैं। इसमें वर्तमानकालिक क्रिया को कैसे पहचानेंगे? जैसे कमला गाना गाती है, तो है शब्द है जो वर्तमान शब्द का वर्तमान को पहचानने वाला शब्द है। दूसरा है बिमला खाना बना रही है, तो वर्तमान में किए गए कार्य हैं। थर्ड नंबर है भविष्यकालिक क्रिया, वे शब्द जिनके द्वारा कार्य का आने वाले समय में संपन्न होने का बोध होता है। जैसे नीलम जोधपुर जाएगी, अशोक पत्र लिख।